हेलो गाइस, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, हम आज से ही पटवारी और सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी टॉपिक वाइज टेस्ट के माध्यम से संपूर्ण एग्ज़ाम की तैयारी हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास का नाम लेते ही हमारे रगों के अंदर जो धमनियों में जो रक्त दौड़ रहा है उसका संचार 2 से 3 गुना हो जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का इतिहास अपने आप के अंदर इतिहास है। जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि अगर पूरी दुनिया के इतिहास की बात की जाए, अगर उसमें अगर भारत का इतिहास निकाल दिया जाए तो फिर कोई भी इतिहास नहीं बचेगा, और भारत में से अगर राजस्थान का इतिहास निकाल दिया जाए तो फिर भारत का इतिहास कोई भी इतिहास नहीं रहेगा। तभी तो कहते हैं कि इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, इस देश की मिट्टी मिट्टी को तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तनों से, बलिदानों से, सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। इसी लाइन के साथ हम आज से राजस्थान के पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो इतिहास। अगर हम राजस्थान की बात करें और राजस्थान के दोहे से अगर स्टार्ट नहीं हो तो हमारी क्लास एक अधूरी सी रहेगी। तो सबसे पहले हम राजस्थान की क्लास के पहला ही दोहा हम स्टार्ट करते हैं कि दीदा निज गुण देवता रिखिया दिया शीस, और जिन दिन सिरजी मरुदरा सोने नायो शीस। कि जिस दिन इस धरती का सृजन किया था उस दिन देवताओं ने अपने गुण दिए थे और ऋषियों ने अपना आशीर्वाद दिया था। और जिन दिन सिरजी मरुदरा, जिस दिन हमारी इस मरुभूमि को सृजाया गया या सृजन किया गया या बनाया गया था, और सोनी नायो शीस, कि इस धरती माता ने भी अपने जो सिर है उसको नमन किया था। चलो दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज से। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान को निम्नलिखित में से आज़ादी से पहले क्या नाम से जाना जाता था? राजस्थान को आज़ादी से पहले किस नाम से जाना जाता? पहला हमारा ऑप्शन पहला है हमारा मारवाड़, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है राजपूताना और चौथा है राजस्थान। आप लोगों के पास 10 सेकंड है, आप सोचिए और सोच के जवाब दीजिए। तो दोस्तों, राजस्थान को राजपूताना नाम से सबसे पहले जाना जाता था। कौन से नाम से? राजपूताना नाम से। हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, राजपूताना नाम निम्नलिखित में से किस पुस्तक के अंदर सबसे पहले मिलता है? राजपूताना नाम किस पुस्तक के अंदर सबसे पहले मिलता है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। तीसरा है मल्टी मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और चौथा है मोहनो नैन से विख्यात। आप सभी लोगों को सोचना है और सोच के जवाब देना है, और अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों के 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो राजपूताना नाम सबसे पहले किस पुस्तक के अंदर मिलता है? हमारा मल्टी मेमोरी ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर मिलता है। ये किसकी पुस्तक है? विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है, जिन्होंने सन 1805 के अंदर इन्होंने प्रकाशित किया था। कब किया था? 1805 के अंदर प्रकाशित किया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित इतिहासकारों में से राजपूताना नाम सबसे पहले किसने लिया था? पहला ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड ने, दूसरा ऑप्शन है विलियम फ्रैंकलिन ने, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस ने, और चौथा ऑप्शन है गौरीश शंकर हीराचंद ओझा ने। आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोचिए और जवाब दीजिए। सबसे पहले राजपूताना नाम सबसे पहले किसने लिया था? सबसे पहले राजपूताना नाम किसने लिया था? जॉर्ज थॉमस ने। हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया? पहला ऑप्शन 30 अप्रैल, 30 मार्च, 30 जुलाई या 30 मई को। ऐसे क्वेश्चन है जो राजस्थान के भावी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं या आने वाले एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप लोगों को नोटबुक और पेन अपने पास रखना है, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करना है और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाना है। चौथा क्वेश्चन है, क्या नाम है? 30 मार्च। हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान को राजस्थान के रूप में सबसे पहले कब स्वीकृत किया गया था? ध्यान से देखना, राजस्थान को राजस्थान के रूप में सबसे पहले कब स्वीकृत किया गया था? ये बात हो रही है हमारे एकीकरण के टाइम की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है 30 मार्च सन 1949,
48, 26 जनवरी 1949, 30 मार्च 1950 या 26 जनवरी 1950? ध्यान से सोचिए और जवाब दीजिए। हमारा ऑप्शन डी मतलब 26 जनवरी 1950 को सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को सबसे पहले राजस्थान के रूप में माना गया था। कौन सा चरण था 26 जनवरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के ऐसे क्वेश्चन है जो आपको अगर जो बेसिक से लेके एकदम टॉप तक, जो हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, पहले कौन दूसरा कौन, राजस्थान का दिवस कब मनाया जाता है, स्वीकृत कब किया, ऐसे क्वेश्चंस हमारे बेस को मजबूत करते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लास्ट के अंदर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान के इतिहास के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जीएस ओझा, मनोहर नैन्सी, जेम्स टोड या दशरथ शर्मा को। ऑप्शन सी किसको? जेम्स टोड को। राजस्थान के इतिहास के पितामह के नाम से किसे जाना है? जेम्स टोड को। और जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? घोड़े वाले बाबा के नाम से। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या था? मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मेवाड़ का पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा मेरवाड़ा, तीसरा मेदपाट या चौथा है मुरुस्थान। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मेदपाट या प्रागपाट। कौन सा था? मेघपाट या प्रागपाट? प्रागपाट इस नाम से मेवाड़ का प्राचीनतम नाम था। मेवाड़ में सबसे लंबे समय तक किस वंश ने शासन किया था? मेवाड़ में सबसे लंबे समय तक किस वंश ने शासन किया था? तुगलक वंश, गोहिल वंश, कछवा वंश या हाड़ा वंश? गोहिल वंश ने। किस वंश ने शासन किया था? गोहिल वंश। तुगलक वंश तो दिल्ली से संबंधित है, कछवा वंश आमेर में जो शासन कर रहे थे कछवा, और हाड़ा वंश जो बूंदी के अंदर जो शासन कर रहे थे वो हाड़ा वंश थे। मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? मेवाड़ का प्रथम पहला ऑप्शन है बप्पा रावल, गुहिलादित्य, आलूराम या शक्ति कुमार। देखो मेवाड़ का प्रथम शासक कौन है? मेवाड़ का प्रथम शासक है गुहिलादित्य। कौन है? गुहिला। देखो अगर मेवाड़ का प्रथम शासक कौन? गुहिलादित्य। लेकिन मेवाड़ का अगर वास्तविक शासन पूछता तब कौन आता? बप्पा रावल। तो इस बात का ध्यान, प्रथम शासक गुहिलादित्य, वास्तविक शासन कौन है? बप्पा रावल। मेवाड़ के ध्वज में क्या अंकित किया गया है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और बताना। देखो पहला ऑप्शन उगता सूरज और तीर, दूसरा उगता सूरज और धनुष, तीसरा उगता सूरज और धनुष व बाण, चौथा है चंद्रमा और सूर्य। क्या ऑप्शन आएगा? सी उगता सूरज और धनुष व बाण। उगता सूरज और धनुष व बाण ये मेवाड़ के ध्वज के अंदर है। देखो बप्पा रावल को सीवी वैद्य ने कौन सी उपाधि से नवाजा था? ध्यान से देखना, चार्ल्स गुटिल, चार्ल्स मर्टन, चार्ल्स मोटिल या चार्ल्स गर्टन। ध्यान से देखना और आराम से करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बप्पा या ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सीवी वैद्य ने कौन सी उपाधि से किसे नवाजा था? तो हमें हर प्रकार से प्रिपेयर रहना है। बी कौन से? चार्ल्स मर्टन की उपाधि से। बप्पा रावल को सीवी वैद्य ने कौन सी उपाधि से नवाजा था? चार्ल्स मर्टन की उपाधि से। अगला, गोहिल वंश की कुल देवी कौन सी है? गोहिल वंश की कुल देवी पहला ऑप्शन है बीरबड़ी माता, दूसरा है बाण माता, तीसरा है काली माता, चौथा है दुर्गा माता। गोहिल वंश की कुल देवी कौन है? बाण माता। गोहिल वंश की कुल देवी कौन है? बाण माता। बीरबड़ी माता क्या है? गोहिल वंश की आराध्य देवी। आराध्य देवी। गोहिल वंश की आराध्य देवी कौन सी है? बीरबड़ी माता। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की प्रथम राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़, नागदा, राजसमंद या उदयपुर? नागदा। कौन सी? नागदा। मेवाड़ की प्रथम राजधानी कौन सी थी? नागदा। किसने बसाया था? बप्पा रावल ने नागदा को। गोहिल वंश के किस शासक ने होंड राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है शक्ति कुमार, दूसरा बप्पा रावल, तीसरा अलट राव या चौथा है रण सिंह। तो गोहिल वंश के किस शासक ने हरिया देवी से विवाह किया था? अलट राव ने। अलट राव ने किस देवी से? हरिया देवी से विवाह किया था। होंड राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। अगला क्वेश्चन है, गोहिल वंश में सर्वप्रथम नौकरशाही किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? पहला ऑप्शन अलट राव, राणा सांगा, राणा कुंभा या शक्ति सिंह के काल में। अलट राव के काल में
क्यों हुई थी? क्योंकि नौकरशाही सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुई थी? अलट राव या आलू राव के काल में। क्योंकि इसने क्या किया था? हरिया देवी से विवाह किया था। और हरिया देवी क्या थे? एक लड़ाकू, जो लड़ाकू वंश था वहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये क्या थी? लड़ाकू थी, इसलिए इनके घर के अंदर जो भी काम करते थे वो नौकर चाकर करते थे। इन्होंने कभी भी नौकरी नहीं की, इसलिए हरिया देवी मेवाड़ में आके इन्होंने क्या किया? नौकरशाही स्टार्ट कर दी। तो ये किसके, जो हरिया देवी किसकी पत्नी थी? अलट राव की। और अलट राव के शासनकाल में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना हुई थी। परमार शासक राजा मुंज किस शासक को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से नोट डाउन करना। आपको क्वेश्चनों के माध्यम से आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो परमार शासक राजा मुंज किस शासक को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है? पहला है शक्ति सिंह, दूसरा है बप्पा रावल, तीसरा राणा सांगा, चौथा है रण सिंह। तो शक्ति सिंह किसको हराकर? शक्ति सिंह को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। अगला, चित्तौड़ में तिरुभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया? चित्तौड़ में तिरुभुवन नारायण मंदिर परमार शासक राजा मुंज, राणा सांगा, राणा कुंभा या राणा मोक्कल ने? परमार शासक राजा मुंज ने। परमार शासक राजा मुंज ने तिरुभुवन नारायण मंदिर और समीदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। एक और नाम याद रखना, समीदेश्वर, समीदेश्वर, समीदेश्वर निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गुहिल वंश को दो शाखाओं में किसके शासनकाल में विभाजित किया गया था? गुहिल वंश को दो, पहला रण सिंह, दूसरा सामंत सिंह, तीसरा शक्ति सिंह और चौथा है आलूराव। ध्यान से देखना किसके शासनकाल में दो शाखाओं में विभाजित किया था? रण सिंह के काल में। किसके काल में? रण सिंह के काल में दो शाखाओं में विभाजित किया था। हुआ क्या था कि रण सिंह के दो पुत्र थे। या तो ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, अगर इस ऑप्शन की तरफ जाए तो हम रण सिंह होगा। हुआ क्या था कि रण सिंह के दो पुत्र थे। रण सिंह के एक था क्षेम सिंह और एक तो राहब और एक था क्षेम सिंह। एक तो राहब और एक था क्षेम सिंह। क्षेम सिंह तो राहब को सिसोदिया ठिकाना मिला और जो क्षेम सिंह था उसको कौन सा मिला था? रावल। इसलिए अगर ऑप्शन में अगर क्षेम सिंह आता है तो क्षेम, या रण सिंह आता है तो रण सिंह। रावल शाखा का प्रथम शासक कौन था? ये देखो, रावल शाखा का प्रथम शासक कौन था? रावल सामंत सिंह, जेतर सिंह, रण सिंह या शक्ति सिंह? देखो कौन सा था? रावल रण सिंह, अभी बताया था, रावल रण सिंह। सन 1172 ईस्वी में किस शासक ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था? कीर्तिपाल चौहान, इल्तुतमिश, नागवट प्रथम या मुछुलम मालदेव ने? किसने किया था? कीर्तिपाल चौहान ने। 1172 में कीर्तिपाल चौहान ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। और अधिकार करने के बाद इसने सन 1172 से लेकर सन 1178 तक शासन किया था। 1172 से 1178 तक। उसके बाद क्या हुआ था? कीर्तिपाल चौहान को कुमार सिंह ने पराजित किया और सन 1178 के अंदर वापस से चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, भूताला का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1237, 1233, 1227 या 1235? भूताला का किस वर्ष लड़ा गया था? 1227। किस वर्ष लड़ा गया था? 1227 को। किस के मध्य लड़ा गया था भूताला का युद्ध? कमेंट के अंदर जरूर बताना। चित्रकला का प्राचीनतम स्रोत श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके शासनकाल का है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र हर एक एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। रीट के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन तेज सिंह, समर सिंह, सामंत सिंह या राणा कुंभा? किसके शासनकाल का? तेज सिंह के काल का। तेज सिंह के काल का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में जाकर गुहिल वंश की नींव किसने रखी थी? कुंभकर्ण, समर सिंह, कर्ण सिंह या तेज सिंह? नेपाल में जाकर गुहिल वंश की नींव किसने रखी थी? कुंभकर्ण ने। नेपाल में जाकर गुहिल वंश की नींव किसने रखी थी? कुंभकर्ण ने। चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धीरबाई, मानबाई, जयंत दे या कीर्तिबाई? किसने करवाया था? चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयंत दे ने। किसने करवाया था? जयंत दे ने। जयंत दे किसकी पत्नी थी? तेज सिंह की। जो तेज सिंह था उन्हीं की पत्नी का नाम क्या था? जयंत दे। अगला क्वेश्चन है, किस किले का नाम खिजराबाद रख दिया था? किस किले का नाम खिजराबाद रख दिया था? ध्यान से देखना, किस किले का नाम खिजराबाद रख दिया था? आमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या मेहरानगढ़? किसका नाम रखा था?
खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, AK ने रखा था। कब? जब चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। कब किया था? सन 1303 के अंदर, जब चित्तौड़ का प्रथम शासक था, या जो हम कहें कि अगर चित्तौड़ का पहला जो जौहर हुआ था वो कौन सा था? 1303 के अंदर हुआ था। इसके बाद इसका पुत्र को वहाँ का शासन बनाया खिजर खां को, और खिजर खां के नाम पे चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के प्रथम उद्धारक के नाम से किसे जाना जाता है? राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या हमीरदेव सिसोदिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और ध्यान से सोच के करना है। देखो, मेवाड़ का प्रथम उद्धारक के नाम से किसे जाना जाता है? हमीरदेव सिसोदिया को। हमीरदेव सिसोदिया क्यों जाना जाता है? क्योंकि हमीरदेव सिसोदिया ने जैसा चौहान को पराजित किया था। किसको? जैसा चौहान को पराजित करने के बाद, क्योंकि जैसा चौहान मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है, किसके बाद करता है? जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को वहाँ का शासक बनाया, उसके बाद मूछला मालदेव आता है, उसके बाद जैसा चौहान आता है। तो हमीरदेव सिसोदिया ने जैसा चौहान को हराकर वापिस से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, इसलिए चित्तौड़ का प्रथम उद्धारक किसे कहते हैं? राणा हमीरदेव सिसोदिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जावर की खान किसके शासन काल में विकसित हुई थी? पहला है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा लाखा या राणा हमीरदेव? किसके शासन काल में जावर की खान सबसे पहले विकसित हुई थी? तो ऑप्शन है राणा लाखा। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। राणा लाखा के काल में जावर की खान सबसे पहले विकसित हुई थी। नटनी का चबूतरा किस जगह पर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला जयसिमन झील, दूसरा ऑप्शन पिछोला झील, तीसरा जालोर दुर्ग, चौथा है चित्तौड़गढ़। तो नटनी का चबूतरा वो कहाँ पर है? पिछोला झील के किनारे। कहाँ पर? पिछोला झील के किनारे। एक क्वेश्चन का ध्यान रखना, जो नटनी का चबूतरा वो पिछोला झील, नटनी की जो छतरी है वो कहाँ पर है? जालोर दुर्ग के बाहर। नटनी की जो छतरी है वो कहाँ पर है? वो जालोर दुर्ग के बाहर है। देखो, मेवाड़ के भीष्म पिता के नाम से अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के भीष्म पिता के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है राणा शक्ति, दूसरा राणा कुंभकर्ण, तीसरा रावचूड़ा, चौथा है कुंवर चूड़ा। तो भीष्म पिता के नाम से किसे जाना जाता है? कुंवर चूड़ा को। भीष्म पिता के नाम से किसे जाना जाता है? कुंवर चूड़ा को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि कुंवर चूड़ा ने अपने पिता राणा लाखा के लिए, अपने पिता राणा लाखा के लिए इन्होंने क्या किया था? मेवाड़ का त्याग कर दिया था। मेवाड़ का त्याग करने का मतलब इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी की शायद सब प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो अब आजीवन ब्रह्मचारी ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सारंगपुर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध 1434, 1435, 1436, 1437, 1438। सारंगपुर का युद्ध सबसे पहले कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1437 में। कब लड़ा गया था? सन 1437 में। किस किस के मध्य लड़ा गया था सारंगपुर की लड़ाई? ज़रा बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, लास्ट के अंदर। आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई थी? आवल बावल की संधि कुंभा रणमल, सांगा रणमल, कुंभा जोधा या सांगा जोधा के मध्य में। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूज़न करने वाले हैं। आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई थी? बताना किसके मध्य हुई थी? कुंभा और जोधा के मध्य। कब हुई थी? सन 1500 या सन 1453 में। सोजत दुर्ग जो पाली है उसको साक्षी मानकर हंसाबाई ने करवाई थी। बदनौर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? कुंभा कुतुबुद्दीन शाह, कुंभा जोधा, कुंभा महमूद खिलजी प्रथम या जोधा या कुतुबुद्दीन शाह। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही खलीबली हो जाती है। ध्यान से देखो, बदनौर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन सी कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य बदनौर का युद्ध कब लड़ा गया था? बताना ऑप्शन के अंदर। वीणा बजाने में कौन सा शासक निपुण था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा हमीर, राणा लाखा। वीणा ही नहीं, शत्रुओं को बजाने में भी जो सबसे पहले जो निपुण शासक था वो कौन सा था? राणा कुंभा। ऑप्शन ए। सही मिलान कीजिए, सही मिलान करना। इधर एक साइड के अंदर जो है इतिहासकार दे रखे हैं, इधर उनकी बुक्स दे रखी है। तो पहला इधर इतिहासकार नाथा, गोविंद, कुंभा और कान्हा व्यास। इधर दे रखी है कलानिधि, संगीत राज, राजवर्णन और वास्तु मंजरी। ध्यान से देखना ऑप्शन को। हम पहले वो ऑप्शन काट देंगे जो हमें नहीं आते हैं, जैसे पहले वही हटाना है। जैसे हमें पता है कुंभा की क्या संगीत राज है, तो सह के अंदर रह देखना है, इस दो के अंदर ही, इनमें नहीं है तो हम इनको काट देते हैं। उसके बाद देखते हैं ए के अंदर वह आएगा। ए मतलब नाथा की क्या वास्तु मंजरी है, तो ए और इनके अंदर इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अगला देखते हैं बै के अंदर क्या है? गोविंद।
गोविंद ने क्या लिख रखा है, गोविंद ने लिख रखा है कलानिधि, तो ब के अंदर ये आना चाहिए, किसके अंदर ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ए के अंदर व, ए के अंदर व। नाथा ने क्या लिखी है, वास्तु मंजरी, नाथा ने क्या लिखी है, वास्तु मंजरी। उसके बाद ब, गोविंद ने क्या लिखा है, ये कलानिधि। कुंभा ने क्या लिखा है, संगीत राज, और कान्हा व्यास का क्या है, राजवर्णन। कुंभा द्वारा रचित संगीत राज का कौन सा भाग नहीं है। देखो संगीत राज कुंभा का एक पुस्तक है और उसके अंदर 5 भाग हैं। अब उनके अंदर से कौन सा भाग इसके अंदर नहीं है, तो ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन नृत्य कोश, 80 परीक्षण, वाद्य रत्न कोश या हर वृत्तिका। इनके अंदर कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, हर वृत्तिका नहीं है। क्यों, देखो नृत्य कोश है, रत्न कोश है, वाद्य रत्न कोश है, 80 परीक्षण है इनके अंदर, लेकिन कौन सा, हर वृत्तिका एक अलग से पुस्तक है, किसकी, कुंभा की अलग से एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा पृथ्वीराज सिसोदिया से बचकर किसके पास रण लेता। राणा सांगा जब पृथ्वीराज सिसोदिया राणा सांगा के मध्य जब द्वंद्व युद्ध होता है तो वो वहाँ से भागता है और भागकर किसके पास रण लेता है। देखो पहला ऑप्शन महपा पंवार, मूलचंद पंवार, करमचंद पंवार या गुलाबचंद पंवार। ऑप्शन पंवार है, ध्यान से देखो कौन सा, करमचंद पंवार के पास रण लेता, और करमचंद पंवार के पास आगे बाद में रायमल इसे बुला के राज्याभिषेक कर देता है 1509 के अंदर। हिंदू पद की उपाधि निम्नलिखित में से किसे दी गई है। राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा सांगा या महाराणा प्रताप को हिंदू पद की उपाधि किसे दी गई है। हिंदू पद की उपाधि किसको, राणा सांगा को। राणा सांगा को किसकी उपाधि दी गई है, हिंदू पद की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, बयाना का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। ध्यान से देखना, बयाना का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। आपके पास 10 सेकंड है। इस क्वेश्चन का अगर सही जवाब दे दिया तो आप हिस्ट्री मान सकता हूँ कि थोड़ी बहुत आपको हिस्ट्री के बारे में जानकारी है। पहला ऑप्शन है 17 मार्च 1527, दूसरा है 16 मार्च 1526, तीसरा है 16 फरवरी 1527, चौथा है 16 फरवरी 1526। हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, 16 फरवरी 1527। देखो किसी ने क्या किया होगा, 17 मार्च 1527 भी किया होगा, 17 मार्च 1527 भी किया होगा, क्योंकि ये बयाना का युद्ध है। अगर खानवा का युद्ध होता तो क्या होता, 17 मार्च 1527। तो ध्यान देखना, बयाना का युद्ध 16 मार्च को ही लड़ा गया, 16 फरवरी सन 1527 को ही लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था, ये खाना राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य, न कि बाबर के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, तुलगमा पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया गया था। बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या खातौली का युद्ध। किसके युद्ध के अंदर, पानीपत की प्रथम लड़ाई के अंदर किया गया था। कब किया गया था, पानीपत की प्रथम लड़ाई के अंदर किया गया था। और पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल सन 1526 को। कब हुई थी, 1526 को, 21 अप्रैल 1500 पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। और बयाना का युद्ध कब हुआ था, ये पता है, 16 फरवरी को। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 17 मार्च 1527 को। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है। राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, मांडलगढ़ या कुंभलगढ़। कहाँ पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर 8 खंभों की छतरी राणा सांगा की। पातिपर्वन प्रथा के तहत राणा सांगा की सहायता के लिए बूंदी से निम्नलिखित में से कौन सा शासक आया था। ध्यान से देखना, उदय सिंह, झालाजा, सूरजमल हाड़ा, सहेलदी तंवर, कौन कौन से थे। देखो पातिपर्वन प्रथा के तहत राणा सांगा की सहायता के लिए हर एक जो स्टेट था, जो हमारी रियासत थी, सबसे अलग अलग आए थे। तो इसने पूछा है कि बूंदी से कौन आया था। देखो उदय सिंह कहाँ से आया था, बांसवाड़ा से। उदय सिंह कहाँ से आया था, बांसवाड़ा से। झाला अज्जा, ये कहाँ से, सादड़ी पाली से, झाला अज्जा। सूरजमल हाड़ा, ये कहाँ से आया था, बूंदी से, सूरजमल हाड़ा। सहेलदी तंवर, ये कहाँ है, रायसेन एमपी से। सहेलदी तंवर कहाँ से, रायसेन एमपी से आया था। सहेलदी तंवर कहाँ से आया था, रायसेन एमपी। ठीक है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का भावी शासक कौन बना था। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन बना था, भोजराज, रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य या उदय सिंह। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन बना था, बताओ कौन बना था, रतन सिंह द्वितीय। क्योंकि राणा सांगा की 2 पत्नियां थी, उनके अंदर जो सबसे बड़ा पुत्र था, इधर वाली रानी और इधर वाली रानी। सबसे बड़ा पुत्र था वो कौन था, भोजराज, जो क्या हुआ था, खातौली के युद्ध के अंदर मारा गया था। उसके बाद था रतन सिंह द्वितीय, ये इसकी प्रिय रानी थी।
धनबाई, और ये कितने कर्मावती। इसके कौन कौन से पुत्र थे? उदय सिंह और विक्रमादित्य। बड़ा पुत्र विक्रमादित्य और छोटा पुत्र उदय सिंह। तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन बना था? रतन सिंह। इधर कौन था? विक्रमादित्य और उदय सिंह। अधूरी छतरी का निर्माण किसने करवाया था? धनबाई, जीवंताबाई, धीरबाई या कर्मावती ने? किसने करवाया था? कर्मावती ने। अधूरी छतरी का निर्माण कर्मावती। कहाँ पर करवाया था? रणथंभौर में। कहाँ पर करवाया था? रणथंभौर में। दिल्ली के किस शासक के पास कर्मावती ने सहायता के लिए राखी भेजी थी? अकबर के पास, जहांगीर के पास, हुमायूं के पास या औरंगजेब के पास? कर्मावती ने किसके पास भेजी थी? हुमायूं के पास। लेकिन हुमायूं ने क्या किया था? मना कर दिया था। चित्तौड़ के दूसरी शाखा 1534 के समय मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह, विक्रमादित्य, प्रताप या रतन सिंह द्वितीय? ध्यान से देखना, दूसरा शाखा सन 1534 में। इस समय कौन शासक था? कौन था? विक्रमादित्य। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बसंती राय नाम का हाथी उदय सिंह ने किसके शासक को भेंट किया था? आमेर की, बूंदी को या बीकानेर की या मारवाड़ को? किसके शासक को भेंट किया था? मारवाड़। क्यों किया था और किसको किया था? ये किया था मालदेव को, क्योंकि मालदेव की सहायता से ही क्या हुआ था? उदय सिंह ने गद्दी पे बैठा था। बनवीर की हत्या करवा दी थी मालदेव की सहायता से उदय सिंह ने बनवीर की हत्या करा दी थी, और इससे खुश होकर उदय सिंह ने बसंती राय नाम का हाथी, जो मारवाड़ का शासक था मालदेव, उसे भेंट किया था। अगला क्वेश्चन, अफगानों की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? उदय सिंह। ये क्या था? जो 1544 की बात है, गिरी सुमेल का युद्ध हो रहा था, तब सामने से जाके इसने क्या किया था? अपने जो राजमहल है या जो किले की जो चाबियां हैं वो किसको? शेर शाह सूरी को सौंप दी थी। किसको? शेर शाह सूरी को। उदयपुर शहर की स्थापना राणा उदय सिंह ने किस वर्ष की थी? सन 1437, 1544, 1559 या 1557? 1457 में। कब की थी? 1559, आखा तीज के दिन 1559 उदयपुर शहर की स्थापना राणा उदय सिंह ने। 1437 में किसका हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। 1544 में गिरी सुमेल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए, खातौली का युद्ध किस वर्ष और किसके मध्य लड़ा गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना। खातौली का युद्ध किस वर्ष और किसके मध्य में लड़ा? अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने शायद बोल भी दिया था कि किसके मध्य और कब लड़ा गया था। ठीक है, आज की क्लास हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट की क्लास रही होगी। इसके अंदर 50 क्वेश्चन के माध्यम से हमने लगभग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से भी जो एग्जामिनर पूछता है, हमने 0 से लेकर एकदम टॉप, मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिए। हम मिलते हैं अगले और 50 क्वेश्चनों के साथ। अभी हमारी हिस्ट्री की क्लास ख़त्म नहीं हुई है। हमारी हिस्ट्री की क्लास जब तक हम खुद संपूर्ण अगर संतुष्ट नहीं हो जाते कि हिस्ट्री की क्लास के अंदर से अब एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहा है, तब तक हम हिस्ट्री की क्लास लेंगे। उसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम पॉलिटिकल स्टार्ट करेंगे। ऐसे लगातार हमारी श्रृंखला जुड़ती रहेगी और आपको हर रोज़ 50 नए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। हम आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। भगवान श्री गणेश को वापस से स्मरण करके भी याद करते हैं, और जो ख़त्म करते हैं तब भी हम भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करना है। धन्यवाद।